मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट कार्यपत्रक 7, तिथि 15 अक्टूबर 2020, विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम। आगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए तथा नीचे दी गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक यहाँ पर नंबर हमारे लिए दिए हुए हैं नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर हमें 3 और 6 के बीच में स्थित प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, 1 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव में। तो उनके बीच में कौन कौन संख्याएं? 3 और 6 के बीच में तो 4 और 5 संख्याएं होंगी, यानी कि 2 संख्याएं होंगी। -2 और 1 के बीच में स्थित पूर्ण संख्या बतानी है। पूर्ण संख्या सिर्फ 0 होगी। -3 और 3 के बीच में स्थित पूर्णांक कहा जा रहा है, तो पूर्णांक में -2, -1, 0, 1, 2 ये सारी संख्याएँ होंगी। कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में संख्याएँ कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या 1 और 3 के बीच में 2, पूर्ण संख्या भी 2, पूर्णांक भी 2। परिमेय संख्या अगर पूछी जाए तो परिमेय संख्या यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 20/10। तो ये संख्या इसके बीच में 1 और 3 के बीच में होगी, इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। और अब परिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पर इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालना, 1 और 3 के बीच में जैसे परिमेय संख्या हम निकाल के यहाँ पर दिखाई, तो इसी तरीके से संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो आगे यहाँ 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं उसे समझते हैं। 1 और 2 के बीच में अगर संख्याओं की बात की जा रही है तो प्राकृतिक संख्या कहा जाए, पूर्ण संख्या कहा जाए, पूर्णांक संख्या कहा जाए, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। लेकिन परिमेय संख्याओं की बात की जा रही है तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी। किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पर जैसे 1 को हम यहाँ पर 10/10 लिख सकते हैं, 2 को 20/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10/10 और 20/10 के बीच में यहाँ पर जो संख्याएं होंगी उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, इस तरीके से 15/10, 16/10, 17/10 और 18/10, 19/10, 20/10। यहाँ पर डैश डैश जो लिखा हुआ है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें यानी कि ये नंबर्स इनके बीच में होंगे। इसी प्रकार अगर 100 की बात की जाए, अगर यहाँ पर 1 को जो है 100/100 लिखा जा सकता है, यानी कि 100 से 100 को डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 को 200/100 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो 100/100, 101/100, 102/100, इस तरीके से 199/100 तक ये डैश डैश तक चलता जाएगा और 200/100 यहाँ पर लास्ट में रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएँ होंगी ये सारी 1 और 2 के बीच में स्थित होंगी। इसी प्रकार अगर 1000 लेते हैं, 1000 लेंगे तो इसको 1 को 1000/100 लिख सकते हैं, 2 को 2000/100 लिख सकते हैं। और इनको जब इनके बीच में लिखेंगे संख्या तो 1000/1, फिर अगली संख्या को 1001/1000, फिर यहाँ पर 1002/1000, इस तरीके से ये चलती रहेगी 1999/1000। ये सारी संख्याएं इनके बीच में होंगी 1 और 2 के बीच में। तो इसी प्रकार 1 और 2 के बीच के अंत्य परिमेय संख्या रख सकते हैं। आते 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी है? अनंत, यानी कि अनगिनत, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इतनी संख्याएं होती हैं। आगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। हर जो है नीचे जो वाली संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं 3 और 2 के हर का एलसीएम निकालेंगे, और 3 और 2 का एलसीएम जैसे 6 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 से 6 को अगर भाग करते हैं तो 2 आता है, 2 गुणा के 2 यानी कि 2 से ही गुणा करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2/6 हम इसको 1/3 को लिख सकते हैं। ये यानी कि इसको 20/60 भी लिख सकते हैं। 10 से हमने गुणा कर दिया, 20/60 हो गया। इसी तरीके से 1/2 को यहाँ पर 2 से 6 को भाग करेंगे, 3 आ जाएगा, तो 3 से गुणा करना है, 3 से ही भाग करना है, तो 3/6, तो 3/6 को 30/60 भी लिखा जा सकता है। यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच में संख्या कितनी होगी? 20/60 यहाँ हो गया और 30/60।
तो 20/60 और 30/60 के बीच में इस तरीके से 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60 और 27/60, 28/60, 29/60, ये सारी संख्याएं इसके बीच में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इनमें से अगर जितनी संख्याएं पूछी जा रही, 2 पूछी जा रही 2 लिख देंगे, 3 पूछी जा रही 3 लिख देंगे, 4 पूछी जा रही 4 संख्या हम इनमें से लिख देंगे। और जो संख्या लिखें इनको काट कर भी हम लिख सकते हैं। कैसे, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में उदाहरण नंबर 2, 3 और 1/5 के स्थित परिमेय संख्या निकालिए, यानी कि 3 और 1/5 के बीच में स्थित परिमेय संख्या निकालेंगे। नहीं तो किस तरीके से निकालेंगे, तो 3 को सबसे पहले 3/1 लिखा जा सकता है और 1/5 यह है ही। 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 आया तो इसको क्या करेंगे, जो 3 है इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा 15/5 और 1/5 हमारा है ही। 1/5 और 15/5 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो हो जाएंगी हमारी 1/2, 1/5, 2/5, 3/5, इस तरीके से सॉन अप टू ये 14/5 तक जाएंगे और 15/5 ये हमारा रहेगा। तो इनके बीच में जो सारी संख्याएं आ जाएंगी ये हमारी इनके बीच में संख्याएँ कहलाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2, वैकल्पिक विधि के द्वारा अगर हम इसको करते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ कर भी 2 से भाग कर देंगे आगे प्राप्त संख्या, तथा दोनों संख्याओं के बीच में से किसी संख्या को लेकर उसे जोड़कर उसमें फिर 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार का जितना परिमेय संख्या निकलना होगा उतनी बार हम जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर इनके बीच में वैकल्पिक विधि यानी कि दूसरा माध्यम यहाँ पर 3 जमा के 1/5 को हमें इनके बीच में संख्याएं प्राप्त करनी हैं। एक संख्या प्राप्त करनी है तो इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। इनको भाग करेंगे तो यानी कि सबसे पहले एलसीएम ले ले 5 और 3 का, 5 15, 15 जमा के 1/5 हो जाएगा 16/5 और ये अपॉन में 2 रहेगा ही। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 16/5 गुणा में 1, ये जो है इसका मतलब है कि 2 5 से गुणा होगा, ये 16 इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, 2 के अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुणा के 1 16 और 5 दूनी 10, तो इसको 16/10 कह सकते हैं। अब 16/10 और 3 को जोड़ दीजिए या फिर 16/10 और 1/5 को जोड़िए, फिर उनको ऐड करेंगे इसी तरीके से, उनको 2 से डिवाइड करेंगे, ऐड करने के बाद में फिर उनको डिवाइड किया तो ये 18/20 आ जाएगा। इस तरीके से निकलती जाएंगी संख्याएँ, 2 संख्याएं इनके बीच में निकलती जाएंगी। तो इस तरीके से हम उन संख्याओं को आराम से फाइंड कर सकते हैं। दोनों माध्यम है हमारे पास में, एक हम इससे कर लें और एक इससे कर लें। तो ये बच्चे आपके लिए सबसे अच्छा मेथड ये है, तो आप इससे कर लें। अगर आपको सिर्फ एक संख्या निकालनी तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा होती है तो आप इजीली सिंप्लीफाई इस सवाल से करें, यानी कि जो पहला मेथड है इसी से करें। आगे यहाँ पर 2 सवाल आपके लिए दिए गए हैं। पहला है 1/2 और तथा 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी? 4 परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1/2 5/7 का हमने सबसे पहले यहाँ कहा था कि इनका जो हर है वो हमें बराबर करना है। हर का बराबर करेंगे तो हमने 2 और 7 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 14 हो जाता है, तो इसको यानी कि 1/2 को 7/14 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 5/7 को 10/14 लिखा जा सकता है। अगर 7/14 और 10/14 के बीच में आप संख्या परिमेय संख्या देखें तो 2 होती है, 8/14 9/14। अब वो तो 2 संख्या हुई, लेकिन हमें फाइंड कितनी करनी है? 4 फाइंड करनी है। तो अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, या तो इससे 10 से गुणा कर दो या फिर हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। जैसे ऊपर 10 से गुणा करके दिखाया तो आप 10 से कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 से करके दिखा दिया। 2 से गुणा करा 2 7 14 और 2 से 14 गुणा करा 28, तो ये 14/28 हम इसको 1/2 को 14/28 भी लिख सकते हैं। और 10/14 को हमने इसको 2 से गुणा करा है, 2 से डिवाइड करा है, तो यहाँ पर यानी कि 14 2 से गुणा करने पर ये 20/28 हो गया हमारा। 2 बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 बार ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में 14/28 और 20/28 के बीच में 15/28 16/28 17/28 18/28 19/28 ये संख्याएँ आ गई। अब यहाँ अगर इनको काटते हैं वापस से तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर 15/28 इनको काटते हैं 4/7 हो जाएगा, 17/28 को काटें तो 17/28 रहेगा, और यहाँ 18/28 को अगर काट के लिखें तो 9/14 भी हम इसको लिख सकते हैं, 19/28 रहेगा, और 5/7 हम इसको 20/28 को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको काट कर लिख सकते हैं, या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जैसे ऊपर अभी इस सवाल में यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर
5/5 से हमने क्या किया, इसको गुणा किया ताकि ये 5 हर जो है बराबर हो जाए। तो 5 से गुणा करने पर ये 10/5 हो गया। और तो 10/5 हमने यहाँ पर लिख दिया, 4/5 यहाँ पर लिख दिया। इनके बीच में संख्या होगी 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो ये संख्या इनके बीच में होगी। इस तरीके से हम इन संख्याओं को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक संदेश है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।